मेरे देशवासियों, मैं प्रभास रंजन सहानी। पिछले 10 दिन से मैं अपने पुश्तैनी घर गोरखपुर से आ जा रहा हूँ। कुछ ज़मीनी विवाद है। इधर दुकान जो मेरा बाबा गणेश ऑटोमोबाइल है, बाइक की दुकान है, वो भी बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। जी पिछले 3 महीने या 4 महीने हो गए मैं किराया घर से भर रहा हूँ। तो ऐसे में इंसान पर क्या बीतती है ये तो वही जानता है। कमेंट करने वाले करते रहते हैं तरह तरह का, ऐसे तैसे, आपका करने का तरीका नहीं सही है, ये है वो है, बहुत से लाछन लगाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे में हायर करते हैं कि भाई कोई सोखा ओझा को दिखा लीजिए, और ऐसे में उदय होता है अंधविश्वास का। ये अंधविश्वास का उदय यहीं से होता है जब चारों तरफ से आदमी हारता है तो आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकता है, और ऐसे में आसरा मिलता है पंडे पुजारियों सोखा ओझाओं के पास, जो इंसान को बरगला कर उससे लूटपाट करते हैं और अपना धंधा चमका लेते हैं। लेकिन चूंकि मैं अलग टाइप का इंसान हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। कभी कभी लोग मुझे भी कहते हैं कि ऐसी करा लीजिए, वैसे करा लीजिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कृपा अटकी हुई हो जो सफल हो जाए। लेकिन मैं जानता हूँ अपने कर्मों का फल इंसान को भोगना पड़ता है। यह तो सत्य है कि आदमी अपने कर्म से बाहर नहीं जा सकता। उसके पूर्व के कर्म या उसके परिवार द्वारा की गई कुकृतियाँ उसे हमेशा तबाह और परेशान करती रहती हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसे कार्य ना करूँ जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियाँ उसकी भरपाई करें, उसकी कीमत चुकाएं। और कई बार मैं भी हार जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा होता क्यों है, आखिर मेरे अंदर कौन सा ऐसा दोष है। मैं किसी के साथ कभी बदतमीजी या गाली गलौज से बात नहीं करता। हाँ, धंधा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, सबका पेमेंट भी देता था, मदद भी करता था, लेकिन धंधा टूटा, बहुत से लोगों का पैसा बकाया रह गया जो मैं दे नहीं पाया। यह एक तरह का दुर्भाग्य है और पाप भी है। अगर हम किसी का पैसा किसी कारणवश दे नहीं पाते तो यह भी एक तरह का पाप ही है जो हमें भोगना पड़ता है अपने जीवन में। और मैं हमेशा कंप्रोमाइज़ होना पसंद करता हूं, और मैं जानता हूं कि ये सब गलत हुए हैं मेरे साथ, या मैंने अनजाने में किया या जानबूझकर, लेकिन इसकी पश्चाताप तो इंसान को हमेशा करनी चाहिए। और शायद मैं इसी धीरज के साथ जी भी लेता हूँ बड़ी आसानी से कि हो सकता है ये मेरे ही कर्मों का फल हो। लेकिन वही जो कम दिमाग के लोग होते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र अन्य विद्याओं पर विश्वास करते हैं, वो लोग आसानी से भटक जाते हैं और तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, और रही सही पूंजी भी वो बर्बाद कर लेते हैं। चूँकि मैं इन सब चीज़ों से बाहर का इंसान हूँ, मुझ पे इस सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक चीज़ें कभी-कभी मेरे अंदर भी आती है कि आखिर भगवान है भी या नहीं? या है तो सिर्फ़ मेरे लिए क्यों नहीं? सिर्फ़ ख़ास लोगों के लिए क्यों है? कोई ख़ास लोग आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग हमेशा धक्के खाते रहते हैं। समय के साथ उनका कोई व्यवसाय नहीं चलता और वो परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? हो सकता है कि उसके पीछे उन्होंने बहुत सी कीमतें चुकाई हों जो हमें नहीं मालूम। लेकिन फिर भी हम इंसान होने के नाते कभी-कभी भटकते तो हैं, और यही ईश्वर के कंसेप्ट पर हमें शक होने लगता है कि ईश्वर है या भी नहीं। अगर है तो सबके लिए क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? इस सामाजिकता से ऊपर उठकर अगर सोचते हैं तो अपने आप को इस समाज से बाहर पाते हैं और निरीह और असहाय पाते हैं कि आखिर समाज ऊपर उठ रहा है, हम क्यों पीछे हैं? क्या हमारी ये खामियां हैं या कोई दैवी शक्तियों का प्रकोप? तो ऐसे में अगर ईश्वर का कंसेप्ट है, कहाँ तक है, कैसा है, मैं नहीं जानता, पर कभी कभी धीरज के बांध टूट ही जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।